आप सभी को महंत राजकुमार तिवारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह का हमारे जीवन पर क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। मैं संक्षिप्त में आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम इस बात पे विचार करते हैं कि मंगल देव का जन्म कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, वो क्यों इतना क्रोधित स्वभाव के हैं, क्यों उन्हें पराक्रमी कहा जाता है। प्राचीन समय में अंधकासुर नामक एक असुर हुए। उनके साथ शिवजी का युद्ध हुआ था। युद्ध को करते करते भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। उससे अंगार के समान लाल अंग वाले भूमिपुत्र मंगल का जन्म हुआ। इसलिए मंगल ग्रह का स्वभाव क्रूर है, उन्हें गुस्सा शीघ्र आ जाता है। मंगल ग्रह को पराक्रमी कहा जाता है। मंगल ग्रह अगर हमारी कुंडली में सही स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में हमें बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि जब जन्म लग्न से पहले, ध्यान से समझिएगा, आपकी कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि जब जन्म लग्न से पहले चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल हो तो जातक को मंगली कहा जाता है। यूँ तो मंगल का प्रभाव 28 से 32 वर्ष तक ही पाया जाता है, किंतु इस आयु तक ही जातक को वह अत्यधिक हानियाँ दे देते हैं। पत्नी की मृत्यु हो जाना, पत्नी के लिए पति की मृत्यु हो जाना, तलाक हो जाना, व्यापार व्यवसाय में घाटा होना, नौकरी से पदच्युत हो जाना, मृत्यु तुल्य कष्ट होना, भयंकर रोग बीमारियां होना, कर्ज में हमें आ जाना और भी अन्य कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जीवन में। इसी प्रकार लग्न में स्थित मंगल पत्नी से विच्छेद कराता है, जिसे हम तलाक, डिवोर्स कहते हैं। अगर वही मंगल चौथे भाव में होता है तो घर में कलह कलेश कराता है। सप्तम भाव का मंगल स्वयं जातक और जीवन साथी दोनों को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। 12वां मंगल जीवन साथी की मृत्यु या दाम्पत्य जीवन का सुख स्थायी रूप से छीन लेता है। मंगल के 12वें घर में होने से जातक कंगाल होकर राजदंड भोग सकता है। द्वितीय भाव में मंगल स्थित मंगल जातक को चोर बना देता है। नेत्र विकार होता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तृतीय भाव का मंगल बड़े भाई के सुख से भी वंचित करता है, उन्हें बड़े भाई नहीं होते। पंचम, दशम और एकादश भाव का मंगल संतान उत्पत्ति में बाधा होता है, साथ ही मंगल संतान हानि भी कराता है। जन्म कुंडली के किसी भाव में स्वराशि मेष, वृश्चिक या उच्च राशि मकर में हो तो पाप प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। विशेष उदाहरण से अन्य भाव को भी समझना चाहिए, जैसा मैंने ऊपर बताया। इसलिए हमें कुंडली में मंगल की स्थिति को देखकर हमें सही समय पर मंगल देव से संबंधित सभी उपाय कर लेने चाहिए, ताकि हमारे जीवन में मंगल देव का सकारात्मक प्रभाव बना रहे, जीवन आनंद से कटे। मैं आपको मंगल ग्रह को प्रसन्न करने हेतु और उनका शुभ कृपा दृष्टि अपने जीवन में प्राप्त करने हेतु, शुभ फल प्राप्त करने हेतु अकाट्य उपाय बताऊंगा। प्रबल उपाय हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत सोच के विचार करके, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। कृपया निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि लोगों का भला हो सके। मंगल ग्रह के जो इष्ट हैं वो हनुमान जी हैं। ये उपाय बहुत प्रबल है, इसे अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको किसी अन्य उपाय की आवश्यकता होगी। 40 दिन आपको मंगलवार का व्रत रखना है और 40 दिन मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी का पूजन करना है और उनको अपनी समस्या बताना है। हनुमान जी के चरण का सिंदूर लेके अपने मस्तक पे लगाना है। 40 दिन अगर आप ये कर लेंगे, आपके मंगल संबंधी दोष में बहुत राहत मिल जाएगी। दूसरा उपाय, आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का जप भी कर सकते हैं, साथ ही आप मंगल देव का भी जप कर सकते हैं। जप करते समय जिस माला से आप जप करेंगे वो रुद्राक्ष की हो या मूंगे की माला हो।
माला के जप की संख्या आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 3, 5, 7, 11, 21, 51 ऐसे रखिए। जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप जप करिए। जैसे आप 3 माला कर सकते हैं तो आप 3 माला कीजिए, लेकिन इसको लगातार 40 दिन ही करिएगा। 40 दिन करने पर ही कोई भी उपाय सफल होता है और उसका शुभ फल हमें जीवन में प्राप्त होता है। कुंडली में मंगल की स्थिति को देखते हुए जैसा मैंने ऊपर बताया, आप मूंगा धारण भी कर सकते हैं। मूंगा अगर आप धारण करते हैं उसका वजन 6.5 रत्ती से ऊपर होना चाहिए। उसे आप किसी पंडित से अभिमंत्रित करा के, पुरोहित से अभिमंत्रित करा के धारण कीजिएगा। और अगर अभिमंत्रित ना करा पाएँ तो आप शिवलिंग पर चढ़ा के उसको उतार के धारण कर लें, या हनुमान जी के मंदिर जाके उनको चरणों में चढ़ाकर पूजन करके उसको धारण कर सकते हैं। वो भी अभिमंत्रित माना जाएगा। जो भी मूंगा पत्थर आप धारण करेंगे, ध्यान रखिएगा उसे 3 वर्ष बाद फिर से बदल दीजिएगा। मूंगा पत्थर 3 साल बाद बदल दिया जाता है क्योंकि वह प्रभावहीन हो जाता है। फिर उसके बाद नया मूंगा पत्थर आप धारण कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और प्रबल महा उपाय के बारे में बता रहा हूँ जो शिवजी के मंदिर में हमें करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि शिवजी के पसीने से उत्पन्न हुए हैं मंगल देव, इसलिए शिवपुत्र कहे जाते हैं। साथ ही उन्हें भूमिपुत्र भी कहा गया है। आपको मंगलवार के दिन शिव मंदिर जाना है। वहाँ शिवजी का पूजन आपको लाल पुष्प से करना है। आपको लाल वस्त्र भी धारण करके जाना है। जब आप शिवजी का पूजन करेंगे, ओम नमः शिवाय 21 बार बोलने के बाद आपको ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का लगातार जप करते हुए शिवजी का पूजन करना है। जब आप इस कार्य को करने लगेंगे, आप देखिएगा पहले, दूसरे, तीसरे मंगलवार से ही आपको प्रभाव जीवन में दिखने लगेगा। जब आप शिव मंदिर में शिव जी का पूजन करेंगे, तब आप जो जल आप लोटे में रखिएगा उसमें गुड़ डाल लीजिएगा। गुड़ मिला करके जब जल को आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, उस समय आपको ओम रुद्राय नमः, ओम भगवते रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः इस प्रकार से मंत्र का जप करना है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम भगवते रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय इस प्रकार आप जप कीजिएगा। शिवलिंग पे हो सके तो गेहूँ भी चढ़ा दीजिएगा 1 मुट्ठी, उससे भी मंगल ग्रह को काफ़ी मजबूती मिलती है। और शिव जी के पास जा कर के इस प्रकार का पूजन करने से सभी प्रकार का जीवन में आनंद हो जाता है। माला धारण संबंधी नियम भी मैं बता रहा हूँ, इससे भी मंगल ग्रह के दोष में काफ़ी लाभ मिलता है। रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष आप धारण कीजिए, जो कि बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसे लाल धागे में पिरोकर धारण कीजिएगा, उससे बहुत लाभ होगा। साथ ही एक उपाय और मैं बता रहा हूँ जो कि सरल है। मंगलवार के दिन आप आटे को जैसे गूँथा जाता है, जब हम आटे को माड़ते हैं तो उसको घी से माड़िए और उसमें गुड़ मिलाइए। गुड़ मिला करके मसल के लोई तैयार करिए। उसके बाद उसकी रोटियां बना करके आप मंगलवार के दिन ही गौ माता को खिलाएं। ये उपाय 40 बार करना है आपको, 40 मंगलवार करना है। गौ माता को जब भी आप ये करें अपनी समस्या एक बार बताएं, उसके बाद देखिएगा इस कार्य को, इस उपाय को करने के बाद भी आपको लाभ होगा। मैंने जो आपको उपाय बताए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा हनुमान जी के मंदिर वाला उपाय और शिव जी के मंदिर वाला उपाय अवश्य करें। वह प्रबल उपाय है। किसी भी प्रकार से परेशान होकर पैसा खर्च करने, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 भगवान के जो उपाय हैं उन दोनों को करें। सबसे बड़ी शक्ति भगवान की है। भगवान से, ईश्वर से सभी उत्पन्न हैं, चाहे वो ग्रह नक्षत्र हो या अन्य देवी देवतागण हो। इसलिए देव बल को बढ़ाएं, भगवान पर पूरा, ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें। शिव जी और हनुमान जी का उपाय अवश्य कीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा।
भगवान ने, ईश्वर ने ही हमें उत्पन्न किया है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ईश्वर की शरण में हम जाएं, वही हमारी रक्षा करेंगे, सभी प्रकार के ग्रह दोषों से हमें बचाएंगे। अगर आपकी कोई समस्या है, आप मुझे फ़ोन पर मैसेज या चैनल पर कमेंट करें, मैं आपको समाधान बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको कहीं जाने और पैसा खर्च करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपके साथ हूँ। मेरे हर वीडियो में आपके जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। आप सभी खुश रहें। ओम नमः शिवाय। आपका मित्र महंत राजकुमार तिवारी। ओम नमः शिवाय।